छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हादसा, निजी कंपनी की बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 12 लोगों की मौत। हादसे के समय बस में सवार थे 20 से 25 लोग। घायलों को रेस्क्यू कर पहुंचाया गया अस्पताल। छत्तीसगढ़ में हुए हादसे में बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। हादसे में घायल हुए 10 से 12 लोगों की हालत बहुत गंभीर। हादसे में मारे गए लोगों में 3 महिलाएं भी शामिल। हादसे की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के आदेश। राजधानी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में हादसा, कपड़े के गोदाम में भीषण आग। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां। गांधीनगर में है एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट। राजधानी पटना में स्कूल बस में लगी आग। धनु की मोड़ के पास हुआ हादसा। सभी बच्चों को समय रहते बस से बाहर निकाला गया। हादसे के समय बस में सवार थे 50 बच्चे। दिल्ली के मुंडका इलाके में हादसा, जूता फैक्ट्री में आग लगने से मची अफरा तफरी। आग बुझाने के लिए मौके पर बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां। बहुत मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। प्रयागराज में रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा, रेलवे क्रॉसिंग गेट को पार करते समय गिरा बाइक सवार, युवक के सर में लगा क्रॉसिंग का गेट। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से आज पंजाब के सीएम भगवंत मान और सांसद संजय सिंह करेंगे मुलाकात। दोपहर 1 बजे होगी मुलाकात। जेल सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल को मेल के जरिए मुलाकात के संदर्भ में एक लेटर मिला है। सुरक्षा पहलुओं पर विचार के बाद तय होगी मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक संभवतः दोनों नेताओं की केजरीवाल से न हो पाए मुलाकात। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से उनके चंडीगढ़ आवास पर मुलाकात की। मौजूदा हालात पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। दिल्ली में बीजेपी आज पर सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खोलेगी मोर्चा। इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में आईटीओ के पास होगा प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है आम आदमी पार्टी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने वाले पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा। कहा कि स्पष्ट हो गया कि केजरीवाल ने शराब घोटाला किया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। शर्म बची हो तो फौरन सीएम पद से उन्हें दे देना चाहिए इस्तीफा। केजरीवाल पर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी नेता मनोज तिवारी की तल्ख प्रतिक्रिया। कहा कोर्ट के आदेश ने आम आदमी पार्टी को दिखाया आईना। केजरीवाल को बताया किंगपिन। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा आम आदमी पार्टी का अहंकार चूर चूर हो गया। अन्ना के आंदोलन से निकले केजरीवाल का आंदोलन के यानी कि केजरीवाल करप्शन और क्रांति में तब्दील हो गया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा देश की राजधानी आज कलंकित है क्योंकि उसकी गाथा अरविंद केजरीवाल ने लिखी है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सौरभ भारद्वाज बोले हम सहमत नहीं है, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे अपनी बात। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बांसुरी स्वराज ने कहा हाईकोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल शामिल। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोले पूरा मामला भारत की राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। गहरी साजिश के तहत केजरीवाल की सरकार को गिराने का मकसद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों से की जा रही है वोट देने की अपील। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा जिन लोगों ने केजरीवाल के लिए लड़ाई लड़ी उन्हें संभालना पड़ेगा मोर्चा। वोट से देंगे जवाब तो बाहर आएंगे केजरीवाल। लोकसभा चुनाव के पहले चरण से 8 दिन पहले गहलोत सरकार में डीजी रहे बीएल सोनी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सदस्यता ग्रहण करते ही खोले तत्कालीन सरकार के कई राज। पहले चरण के चुनाव के 8 दिन पहले आरजेडी ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। बिहार में 22 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। लालू यादव ने अपनी 2 बेटियों को दिया टिकट। मीसा भारती पाटिल पुत्र से लड़ेंगे चुनाव। सारण से रोहिणी आचार्य बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी करेंगे 2-2 हाथ। सारण के रण में उतरी लालू की बेटी रोहिणी पर बीजेपी प्रवक्ता सुहेली मेहता का निशाना। कहा रोहिणी ने किडनी को बनाया राजनीतिक हथकंडा। किडनी दी या नहीं इसकी होनी चाहिए जांच। चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े नेताओं के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी। कहा लोकसभा चुनाव में बिहार में आने वाले संभावित नतीजों से डर गई है बीजेपी। बिहार के औरंगाबाद में सम्राट चौधरी ने लालू यादव को घेरा। कहा बिहार की जनता जानती है कि सिर्फ परिवार के लिए सोचते हैं लालू, किसी दूसरे के लिए वो कुछ नहीं कर सकते।
बिहार की पूर्णिया सीट पर मुकाबला हुआ त्रिकोणीय। आरजेडी से बीमा भारती का टिकट पक्का होने के बाद पप्पू यादव और जेडीयू के संतोष कुशवाहा से होगी सीधी लड़ाई। मध्य प्रदेश के शहडोल में चुनाव प्रचार के दौरान रास्ते में रुककर राहुल गांधी ने महिलाओं से बात की। फिल खत्म होने की वजह से शहडोल में नहीं उड़ सका था राहुल का चौपर। चुनाव में फेक वोटिंग को लेकर बीजेपी की तैयारी। पार्टी के माइनॉरिटी सेल ने बनाई मुस्लिम महिलाओं की टास्क फोर्स। यूपी के 20,000 बूथों पर 7,000 महिलाएं रखेंगी फेक वोटिंग पर नजर। बीजेपी की माइनॉरिटी सेल ने महिलाओं को दी ट्रेनिंग। फर्जी वोटिंग रोकने के बताए गए तरीके। चुनाव के दौरान गड़बड़ी मिलने पर इलेक्शन ड्यूटी पर लगे अधिकारियों से की जाएगी शिकायत। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से बीजेपी प्रत्याशी सुधीर मुनगंटीवार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला। विवादित बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की तैयारी। रामनवमी को लेकर केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक का बयान। कहा, इस बार पूरी भव्यता से मनाई जाएगी रामनवमी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों में भारी उत्साह। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बीजेपी पर आरोप। कहा, जनता की चुनी हुई सरकार को नोट के दम पर गिराने की कोशिश हो रही है। राजस्थान पर बीजेपी की खास नजर। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज बीकानेर में प्रबुद्धजन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। चुनाव से प्रभारी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा भी रहेंगे साथ। पहले चरण के मतदान से पहले चढ़ा यूपी का सियासी पारा। लखनऊ में आज दोपहर 12 बजे समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार के बक्सर में आज लगेगी किसान महापंचायत। राकेश टिकैत समेत देश भर से जुटेंगे 30 संगठनों के नेता। बिहार के अलग अलग हिस्सों से करीब 10,000 किसानों के जुटने की आशंका। मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिली। फातिहा पढ़ने के बाद गाजीपुर जेल में रखा जाएगा। 11 और 12 अप्रैल को जेल में परिवार से मिलने की भी मंजूरी। आज 2 राज्यों में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। तमिलनाडु के वेलोर, कोयम्बटूर और महाराष्ट्र के रामटेक में चुनाव प्रचार करेंगे। आज बिहार और बंगाल में गृहमंत्री अमित शाह की चुनावी सभा। दोपहर 12 बजे दक्षिण दिनाजपुर के बालूरघाट और दोपहर 3 बजे बिहार के गया में रैली करेंगे शाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश में करेंगे चुनाव प्रचार। सहारनपुर और संभल में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद आज बिहार में अमित शाह की पहली जनसभा। गुनारू की धरती से गया और औरंगाबाद लोकसभा सीटों को साधेंगे। गया में जीतन मांझी हैं एनडीए प्रत्याशी। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। आज जम्मू के कठुआ में सीएम योगी भरेंगे हुंकार। मुजफ्फरनगर और मेरठ के बॉर्डर पर स्थित ररधाना गांव में भी योगी की सभा। आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 1 बजे विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेंगे संकल्प पत्र। एक रैली को भी करेंगे संबोधित। वाराणसी में रोचक हुआ मुकाबला। महामंडलेश्वर किन्नर हिमांगी सखी पीएम मोदी के खिलाफ लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। अखिल भारत हिंदू महासभा ने वाराणसी से टिकट दिए। मुंबई के शिवाजी पार्क की रैली में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव में बिना शर्त पीएम मोदी को समर्थन देने का ऐलान किया। राज ठाकरे के समर्थन देने पर देवेंद्र फडणवीस ने जताई खुशी। सोशल मीडिया पर लिखा, पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहयोग का आभारी हूं। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, कांग्रेस और एनसीपी के छलावे में फंस गए उद्धव। उन्होंने छोड़ दिया हिंदुत्व का रास्ता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे के फैसले का स्वागत किया। कहा, देश को और आगे बढ़ाने के लिए एमएनएस ने महायुति को समर्थन दिया। कांग्रेस उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी। 6 लोकसभा सीटों और 12 आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। बालाघाट में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कहा, कभी कांग्रेस अपनी शिकायतें लेकर दूसरे देशों के पास जाती थी, लेकिन अब दूसरे देश आते हैं भारत के पास। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला। बीजेपी को भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ साथ दलित और किसान विरोधी बताया। चुनाव से पहले अमेठी में संगठन को मजबूत करने में जुटी मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी आज मंडल और बूथ अध्यक्षों के साथ करेगी बैठक। रावजुबैनी कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आ जाएगा फैसला। केजरीवाल ने हफ्ते में 5 बार अपने वकील से मुलाकात करने की मांगी इजाजत। अभी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही वकील से मिलने की इजाजत। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर तीसरी याचिका दाखिल है। दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका 10 अप्रैल को होगी सुनवाई। पहले ही 2 याचिका हो चुकी है खारिज।
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई। मनीष सिसोदिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे पेश। दिल्ली आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के कविता ने लिखा कोर्ट को पत्र में कविता ने लिखा कि आबकारी नीति से उनका कोई लेना देना नहीं, महिला नेता होने के नाते सबसे ज्यादा पीड़ित। दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में आरोपी आप विधायक अमानतुल्लाह को झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर अमानतुल्लाह खान को जारी किया समन। 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश। जेएमएम के पूर्व विधायक पॉलुस सुरीन दोषी करार। आज होगा सजा का ऐलान। झारखंड में एमपी एमएलए कोर्ट ने भूषण सिंह और राम गोविंद हत्याकांड में पॉलुस सुरीन को दोषी करार दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे रामदेव और बालकृष्ण। दवाओं उसके भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा मामला। 10 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचने पर महिला टीचर की सैलरी में बढ़ोतरी रोकने का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और बेसिक एजुकेशन बोर्ड से मांगा जवाब। 4 हफ्ते के भीतर देना होगा जवाब। धीरेन्द्र शास्त्री की वीडियो पर लगातार सामने आ रहे हैं संतों के रिएक्शन। बंडोखर सरकार ने धीरेन्द्र शास्त्री से 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा। लखनऊ एयरपोर्ट से 30 सोना तस्कर चकमा देकर फरार हुए। सीसीटीवी के जरिए की जा रही तस्करों की तलाश। गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने भी तस्करों को रोकने की नहीं की कोशिश। शारजाह से करीब 4 करोड़ का सोना लेकर भारत फरार हुए तस्कर। कस्टम विभाग की आंखों में धूल झोंककर फरार हुए तस्कर। दिल्ली में प्रेम प्रसंग के चलते लड़की की हत्या कत्ल करने के बाद आरोपी लड़के ने अलमारी में छुपाई लाश। लड़की के परिजनों की शिकायत पर आरोपी की गिरफ्तारी। गाजियाबाद साइबर क्राइम ब्रांच का खुलासा। प्रमोद तेवतिया नाम का शख्स गिरफ्तार। फर्जी तरीके से जम्मू कश्मीर में हथियारों के लाइसेंस बनाने का आरोप। गुजरात के सूरत में मॉल में मिला धमकी भरा ईमेल। वीआर मॉल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। उत्तराखंड में तरसेम सिंह हत्याकांड को लेकर डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभिनव कुमार बोले आरोपी की लगातार तलाश कर रही थी पुलिस। पिछले कई दिनों से बार-बार बदल रहा था लोकेशन। भोपाल में पूर्व सीएम शिवराज सिंह के सरकारी आवास के बाहर प्याऊ की शुरुआत। मामा के घर के बाहर सार्वजनिक प्याऊ दिया गया नाम। राजस्थान के अलवर में पत्नी के रील बनाने से नाराज पति ने आत्महत्या कर ली। पत्नी के सोशल मीडिया पोस्ट पर आने वाले कमेंट से परेशान हो गया था। गाजियाबाद में एक बार फिर सामने आया पिटबुल का कहर। पिटबुल ने 15 साल के बच्चे पर हमला किया। कुत्ते के हमले में लड़का बुरी तरह से घायल हो गया। डॉगी के हमले का सीसीटीवी भी सामने आया। पिटबुल के हमले के बाद मदद की गुहार लगाता रहा बच्चा, मगर पास में खड़े लोगों ने नहीं की उसकी मदद। बच्चे ने किसी तरह से डॉगी के चुंगल से छूटकर अपनी जान बचाई। केदारनाथ यात्रा की तैयारियों पर पड़ रही खराब मौसम की मार। मंगलवार को केदारनाथ पैदल मार्ग पर कुबेर गदेरे के पास गिरी बर्फीली चट्टान। केदारनाथ में अप्रैल महीने में भी रुक रुक कर जारी है बर्फबारी। हर दिन दोपहर बाद हो रही है बर्फबारी। पैदल मार्ग से बर्फ साफ करने में जुटा है प्रशासन। श्रीनगर के सौरा इलाके में स्थित पुराने मंदिर में कई साल बाद करवाई गई पूजा। करीब 35 साल बाद मंदिर में हुई विशेष पूजा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में पूजा अर्चना की। रायबरेली के मंदिर में मां दुर्गा की आराधना की। हिंदू नववर्ष के मौके पर उज्जैन में दीपोत्सव का आयोजन। शिप्रा नदी के तट पर जलाए गए दिए। गौरव उत्सव के कार्यक्रम के तहत रामघाट पर 5 लाख दिए जलाए गए। हिंदू नववर्ष के मौके पर कुरुक्षेत्र में दिखा आतिशबाजी का भव्य नजारा। शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में हुई आतिशबाजी। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। मां ब्रह्मचारिणी की हो रही पूजा। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में नवरात्रि के दूसरे दिन विशेष पूजा अर्चना की गई। भारत में आज होगी चांद रात। इसी के आधार पर अगले दिन 11 अप्रैल को मनाई जाएगी ईद। गुरुवार को सुबह 6:30 बजे दिल्ली के जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की जाएगी। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात से होगा। राजस्थान रॉयल्स ने अपने 4 मुकाबले जीते हैं। इस वक्त संजू सैमसन की टीम 8 पॉइंट्स के साथ टॉप पर। हैदराबाद ने 2 रन से जीता मैच। रोमांचक मुकाबले में पंजाब की टीम को हराया। पंजाब किंग्स को मिला था 183 रनों का टारगेट। पंजाब के लिए सुशांत सिंह ने 25 गेंद में 46 और आशुतोष ने 15 गेंद में 33 रन की पारी खेली। दोनों के बीच सिर्फ 27 गेंदों पर हुई 66 रन की साझेदारी भी पंजाब को जीत नहीं दिला पाई। हैदराबाद के लिए नीतीश रेड्डी ने 4 चौके और 5 छक्के लगाकर 37 गेंदों में 64 रन बनाए। वहीं अब्दुल समद ने 12 गेंदों में 25 रन की धुआंधार पारी की।
पंजाब की तरफ से अर्शदीप की गेंदबाजी रही शानदार। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर के स्पेल में मात्र 29 रन देकर 4 विकेट चटकाए। चोट के चलते सनराइजर्स हैदराबाद ने वानिंदु हसरंगा के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है। हसरंगा की जगह श्रीलंका के ही स्पिनर विजयकांत व्यासकांत को अपनी टीम में शामिल कराया।